इनको शुगर कैन की प्रॉब्लम आई जी कि बीच में गैप फिलिंग रह गया, जी जी गैप नहीं हो पाया, जी तो उसके लिए हमारे पास ये 50 केवीटी की शील्डिंग ट्रे है जी जो गन्ने की बड़ के हिसाब से पूरी केवीटी डिजाइन करी गई है जी और सारे अपने क्षेत्र के जितने भी शुगर मिल है जी। सब में अप्रूव्ड है ये ट्रे। अच्छा जी। ठीक है ना। जी इसके साथ में हमने लो ईसी कोकोपिट को भी लिया है। जी कोकोपिट वैसे तो बहुत तरीके का आता है, जी हाई ईसी, जी। इसका पी। किसान भाइयों नमस्कार। देखो आज मैं एग्रो स्टार एग्रो इंडिया के यहाँ पे आया हूँ फैक्ट्री में। और यहाँ पे बहुत सारे किसान भाइयों की बहुत ज़बरदस्त समस्या आ रही थी कि अब के साल जो है किसान भाइयों गन्ने में स्पेस वाली समस्या आ गई कि खेत जम के नहीं दिए। जर्मिनेशन जो है 30 से 35 और 40% रहेगा। आज मैं यहाँ पे बड़ौत आया, जो स्टार एग्रो के नाम से कंपनी है यहाँ पे। ये यहाँ पे कोकोपिट भी देती है, देखो सामने रखा कोकोपिट, और ट्रे भी देती है। ठीक है जी। काम बहुत बड़ा है इनका, वो तो सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से लेंगे। और ये बड़ कट रहे, ठीक है ना जी। हाँ जी सर, एक बार अपना इंट्रोडक्शन करा दो। मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है, जी मैं स्टार एग्रो इंडिया का फाउंडर हूं। जी हम पिछले 14 साल से स्टार एग्रो इंडिया के माध्यम से किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं जी और हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फार्मिंग में काम करते हैं। जी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल ज़मीन कम हो रही है जी और इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जी ये सब चीज़ें देखते हुए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फार्मिंग की डिमांड बढ़ी है, जी जिसे हम लोग पॉली हाउस फार्मिंग, शेड नेट फार्मिंग या टनल्स फार्मिंग कहते हैं। जी इसके द्वारा हम कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं जी और किसान भाइयों की आय को बढ़ा सकते हैं। जी ये काम हम पिछले 14 साल से कर रहे हैं और हम नॉट इवन कि हम इतने क्षेत्र में कर रहे हैं, इसके पूरे भारत लेवल पे हम लोग इस काम को कर रहे हैं। जी और इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी होती है, जो 50%, 60%, 70% सब्सिडी तक इसमें प्रावधान होता है गवर्नमेंट का। जी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जी जिस भाई को भी पॉली हाउस लगवाना है, ग्रीन हाउस लगवाना है, शेडनेट हाउस लगवाना है, उस सब की पूरी जानकारी, पूरा डिटेल, पूरे लगाने का प्रोसेस, हर चीज़ की आपको सहायता यहाँ पे मिल जाएगी। जी ठीक, इसके साथ साथ हम लोगों ने शील्डिंग ट्रे मैन्युफैक्चरिंग का भी बागपत में सिंगल पहला यूनिट है ये, जी जहाँ पे हम लोग शील्डिंग ट्रे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी इसमें हम अलग अलग तरीके की शील्डिंग ट्रे बनाते हैं। जी अभी जैसे ये भाई आए, इनको शुगर कैन की प्रॉब्लम आई जी कि बीच में गैप फिलिंग रह गया, जी जी गैप नहीं हो पाया, जी तो उसके लिए हमारे पास ये 50 केवीटी की शील्डिंग ट्रे है जी जो गन्ने की बड़ के हिसाब से पूरी केवीटी डिजाइन करी गई है जी और सारे अपने क्षेत्र के जितने भी शुगर मिल है जी। सब में अप्रूव्ड है ये ट्रे। अच्छा जी। ठीक है ना। जी इसके साथ में हमने लो ईसी कोकोपिट को भी लिया है। जी कोकोपिट वैसे तो बहुत तरीके का आता है, जी हाई ईसी, जी इसका पीएच मेंटेन नहीं होता, जी ईसी मेंटेन नहीं होता, जी फाइबर कंटेंट मेंटेन नहीं होता। जी स्पेशली ये कोकोपिट हमने तमिलनाडु से मंगवाया, जी पूरा लो ईसी है, जी पीएच मेंटेन है, इसका जी फाइबर कंटेंट मेंटेन है और प्रोपिगेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही बर्ड कटर की प्रॉब्लम थी कि बर्ड को काटे कैसे, जी तो हमने मैनुअली, जैसे हमारे क्षेत्र बागपत में छोटे किसान हैं कि भाई ऑटोमेटिक की जरूरत नहीं है, हमारा मैनुअली दे दो, जी तो ये बढ़िया क्वालिटी का बर्ड कटर हमने बनाया है। जी। इससे आप अपने बर्ड को अच्छे से काट सकते हो बहुत इजीली। और डबल है ये, है ना। डबल बर्ड कटर है जब इसमें जो, एक तरफ से टूटा हो जाए फिर जी दूसरी जी, तरफ से कर लो, है दूसरे ना तरफ जी। से काट लो। दूसरा जी क्या है, जी इसमें जो ब्लेड लगे हैं ये पूरे अच्छी क्वालिटी के एसएस के ब्लेड लगे हुए हैं पूरे। जी। तो ये पूरा सिस्टम है। अच्छा जी। इसके साथ में आपको पूरी जानकारी भी दी जाती है कि किस तरीके से, क्योंकि जी शुगर कैन ट्रे में अगर आप पौध इस तरीके से, हमारे पास ये 50 की वेटी राउंड है जो हमारे जी पपीते के लिए चलती है। जी ये हमारे पास 104 की वेटी है जो हमारे टमाटर है, जी खीरा है, या फिर हमारा चिली है, उन सब के लिए चलती है। 104 की वेटी हमारे पास एक ही है जी जिसमें बनाने की पौध तैयार होती है, छोटी पौध तैयार होती है। कोनिकल ये एक ट्रे है, ये बहुत स्पेशल है। जी हमारे क्षेत्र में जितनी भी गवर्नमेंट की नर्सरी है जी सब में ये कोनिकल ट्रे चलती है, जिसमें हमारे किसान भाई पौध तैयार करवाने जाते हैं, जी। तो हमारे पास ये ट्रे भी अवेलेबल होती है। चलो तो जी। सब तरीके की ट्रे है और सारी चीजें आपको आपके बड़ौत में स्टार एग्रो इंडिया बड़का जी रोड पर मिल जाएगी। चलो जी। ठीक है जी। अच्छा सर, एक बात बताओ, जी। जैसे कोई नर्सरी तैयार कर रहा है, हाँ गन्ने की नर्सरी तैयार अब जब फिलहाल कर रही है जैसे, हाँ हाँ। वो एक अलग टॉपिक है कि कोई पपीते की कर रहा, कोई उसकी कर रहा। अगर गन्ने की बात करी जा तो इसके गन्ने के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो, कैसे कैसे यूजेबल किया जाता है ये। नहीं, बेसिकली क्या होता है, जब हम गन्ने की सबसे पहले बड़ कटर का नंबर आता है। बड़ जी कटर में हम अपनी गन्ने को लेते हैं और उसकी बड़ काट लेते हैं इसके साइज के जी जी हिसाब से। बड़ को काट के उसको फंगीसाइड से ट्रीट कर लेते हैं। जी फंगीसाइड से ट्रीट करने के बाद ये ट्रे जो हमारी होती है 50 की वेटी की ट्रे है, जी
इसमें क्या करते हैं, कोकोपीट को हम पहले पानी में भिगो के उसको फुला के उसको पूरा रेडी कर लेते हैं, जी। क्योंकि ये 5 केजी की ब्रिक्स आती है। इसको पानी में डालने के बाद ये 4 से 5 गुना बढ़ जाती है, जी। इसको पिलाते हैं। इसके बाद में इसमें कुछ मात्रा में हम लोकल खाद अपना मिला लेते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह जी। मिला के, और पहले इसमें क्या करते हैं, जो ये अपनी कैविटी है, इसमें जी। लगभग 1 इंची तक हम लोग जी। कोकोपीट भर लेते हैं। उसके जी। बाद इसमें बड रखते हैं, बड रखने के बाद में बाकी कोकोपीट फिल करके उसको कंप्लीट कर देते हैं। जी। उसके बाद इसको हम कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं और इसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। पॉलीथीन से, जैसे हमने पॉलीथीन वो से, कवर कर दिया, हाँ और उसमें पानी छिड़क के स्प्रे हाँ, मशीन पानी के पूरा द्वारा छिड़क के कंप्लीट करके पॉलीथीन से कवर कर दो, क्योंकि उसका कमरे में रखना, कमरे में बरामद कमरे में रखना है। कमरे में फिर रखा उसका ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, जी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से जर्मिनेशन रेट बढ़ जाता है। अच्छा जी। 2 से 3 दिन बाद जर्मिनेट हो, धूप में नहीं रखना धूप बिल्कुल में भी। नहीं रखना है। जी। जी। 2 से 3 दिन बाद आपका जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। जैसे जर्मिनेटेड पौध बाहर निकलनी शुरू हो गई, जी। 2 से तीसरे दिन, जी। फिर उसकी पन्नी हटा देनी है, जी। और फिर वो अपना नॉर्मल तरीके से उसमें पानी स्प्रे करते रहना है, जी। फिर उसको मेंटेन करना है उस और तरीके ये से। मानो कि आप 10 से 15 दिन में ये तैयार हो जाए बिल्कुल हो नर्सरी, जाएगा 10 से और 15। अपने खेत में लगा लो। हाँ जी, और ये तो किसान जो है, जैसे बहुत से गेहूं बोते हैं, गेहूं हाँ की जी। खेती कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वरदान का काम करेगा, फसल अगेती हो जाओगी वर्धन उनकी का तो। काम इसलिए कर रहा है कि जैसे गेहूं की खेती लगी हुई है, जी। हमें पता है कि हमारी गेहूं की खेती 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कट के शुरू, खेत खाली हो जाएगा। हाँ, पेड़ तो का 1 महीने जी। पहले ही हम सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, अपना जी। करना जी। शुरू कर देते हैं अपना प्रोसेस। जी। तो जो पौध को 1 फुट होने में खेत में 1 से 1.5 महीना लगेगा, जी। उस हाइट की पौध हमें तैयार मिलेगी। जी। तो हमें 1.5 से 2 महीने का अर्ली फायदा मिल जाएगा इसमें। 1 बीघा में आप बता सकते हो कितने? 1 बीघे में लगभग 1500 के आसपास। अच्छा जी, 1500 हाँ, के आसपास। और खर्चा अगर स्वयं तो करे किसान तो लगभग? स्वयं तो करे, मुश्किल से खर्चा आता है 1-1.5 रुपए, जी। उससे ज्यादा खर्चा ही नहीं आता, जी। कुछ भी जी। खर्चा नहीं है। और अगर वैसे खरीदे? वैसे खरीदे तो अभी हमारे यहाँ इतनी नर्सरी डेवलप तो हुई नहीं है ज़्यादा, जी। लेकिन अगर करना चाहे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसान भाइयों के लिए। जी। जी। कोई अगर पौध तैयार करके बेचना चाहे तो शायद 2.5-3 रुपए की पौध मिल जाती है मार्केट में। अच्छा, 3 रुपए कम से कम, हाँ, क्योंकि कम। लेबर खर्च भी जुड़ता है लेबर उसमें, खर्च भी है उसमें, ट्रांसपोर्ट और खर्च भी मेंटेन भी जुड़ता है। करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा, सब कुछ करेगा, हाँ, मेहनत भी 3 करेगा, और 4 रुपए की तो एक आंख बीच पड़ी में आ जाएगी। जाएगा बिल्कुल और आराम उससे से। लाभ ये मिलेगा कि उसमें ट्रिलिंग समय पर होनी शुरू हो जाओगी, ड्रिलिंग और जब समय पे ट्रिलिंग समय पर होगी तो समझोगे आप। सारी चीज़ें समय पे होगी आपकी। हाँ, देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी सलाह दी हमारे भैया ने। अच्छा ये बताओ, कोकोपीट ये 2 प्रकार के आते हैं, एक तो समुद्री वाला हाँ, आता है, हाँ, और एक ये कोकोनट से बनता है, हाँ। उसके बुरुदे से। हुँ। ये कौन सा है जी ये कोकोपीट? कोकोनट के बुरादे से बना हुआ है। अच्छा रहेगा ये? हाँ, बहुत अच्छा रहता है। जो समुद्री आता है उसको बोलते हैं सीवीड। जी। सीवीड से तैयार होता है। सीवीड का क्या होता है, उसका जो है ना, सीवीड का जो कोकोपीट वगैरह बनता है, जी। जी। उसके सोर्सेज बहुत कम है। जी। उसके सोर्सेज मुश्किल से 3 से 4 सोर्स है पूरे इंडिया में, जी। जहाँ से वो निकलता है। कुछ जी। तमिलनाडु में निकलता है, कुछ गुजरात में निकलता है, कुछ जी। जगह जी। निकलता है। कोकोपीट्स का क्या है, कोकोपीट्स का तमिलनाडु है, केरला है, आपका कर्नाटका है, आपका उधर वो तो काफ़ी एरिया में मिल जाता है इजीली, जी। जी। और ये रेट में भी उससे कम पड़ता है। रेट में भी कम पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इसका काम क्या, वही करे। काम वही करेगा। इसमें 2 चीज़ होती है कि एक जी। हाई ईसी होता है, एक लो ईसी होता है। जी। तो किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा कि लो ईसी ही कोकोपीट ले। जी। इसका प्रोपिगेशन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और फास्ट होता है, जी। ठीक है ना। लो एसी, हाई एसी क्या होता है, उसका रेट कम होता है, लोग उसको ले लेते हैं, पता जी। नहीं चलता। इसका जी। रेट थोड़ा महंगा होता है, बट ये यही बढ़िया है, क्वालिटी में है। यही बढ़िया है। हाँ, देखो किसान भाइयों, हमने लगभग सारी जानकारी ले ली है। कॉन्टैक्ट नंबर हम सर्कस का स्क्रीन पे देख रहे होगे आप, चल रहा है। अगर किसी किसान भाई को ज़रूरत पड़े तो ले सकते हो आप, बेशक। और कुछ समय निश्चित है आपका, किस दिन बंद रहती है ये फैक्ट्री? हमारा सोमवार को से खुलता है और शनिवार तक रहता है, संडे को बंद रहता है। बंद रहता है ये हाँ यहाँ जी। पे। ठीक है जी, देखो बहुत अच्छी जानकारी दी। जय किसान।